तो आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सी एस एस की। सी एस एस क्या होता है और क्यों काम में लिया जाता है और कैसे काम में लिया जाता है। तो हम वेबसाइट डिजाइनिंग जो समझ रहे हैं उसके लिए हमने अभी तक सीखे हैं HTML के कुछ टैग्स। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसका जो फोकस है वो है वेब पेज को डिफाइन करना। कौन सा कंटेंट किस तरीके का है, वो हेडिंग है या पैराग्राफ है या लिस्ट है या क्या चीज है, वो बताना। जबकि सीएसएस का फोकस जो रहेगा वो रहेगा वेब पेज को डिफाइन करने के लिए तो एचटीएमएल था, डिजाइन करने के लिए रहेगा सीएसएस, वेबसाइट या वेब पेज डिजाइन करना। एचटीएमएल की फुल फॉर्म आप सभी जानते ही हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जहां पे मार्किंग परफॉर्म की जा रही है, साथ ही साथ जहां पे हाइपर टेक्स्ट अवेलेबल है, मतलब क्या, टेक्स्ट की मार्किंग परफॉर्म हो रही है, साथ ही साथ वो टेक्स्ट की मार्किंग जो परफॉर्म करते हैं उससे एक्शन भी परफॉर्म हो सकता है। जैसे लास्ट क्लास में हमने एंकर टैग की बात की थी कि उस वर्ड पे क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाता है, वो सेंस है हाइपर टेक्स्ट वाला। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अभी भी आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है सीएसएस। और सीएसएस की फुल फॉर्म पहले कहें तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसका मतलब एक स्टाइल देने के लिए आप अपना कुछ कोड प्रोवाइड कर रहे हैं, एक शीट प्रोवाइड कर रहे हैं जो स्टाइल को स्पेसिफाई कर रहे हैं, और वो स्टाइलिंग भी स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में परफॉर्म हो सके, वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग का लिटरल सेंस होता है एक के बाद एक परफॉर्म होने वाला, बट यहाँ पे हम कहें कैस्केडिंग स्टाइल शीट मतलब एक ऐसा कोड हम प्रोवाइड करना चाहते हैं जो स्टाइलिंग परफॉर्म कर सके, स्टाइल दे सके हमारे उस कोड को, उस वेब पेज को। तो वेब पेज को डिजाइन प्रोवाइड करने के लिए हम सीएसएस काम में लेंगे, और कैसे काम में लेंगे वो हम यहाँ पे बात करते हैं। सीएसएस प्रोवाइड करने की तीन अलग अलग अप्रोचेस, सीएसएस प्रोवाइड करने की तीन अलग अलग अप्रोचेस, जिसमें से सबसे पहली अप्रोच अभी हम डिस्कस करेंगे वो है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस ये जो अप्रोच है, इसके लिए हम एक एट्रीब्यूट काम में लेते हैं, एक HTML एट्रीब्यूट काम में लिया जाता है इस इनलाइन सीएसएस को प्रोवाइड करने के लिए, वो है स्टाइल। कौन सा एट्रीब्यूट हम काम में लेते हैं? स्टाइल एट्रीब्यूट हम काम में लेंगे। उसकी हेल्प से हम जो सीएसएस प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कैसे, तो एग्जांपल के साथ उसे समझते हैं। जैसे हम यहाँ जो सीएसएस की बात कर रहे हैं, हमने एक HTML पेज सेव किया। सीएसएस डिजाइन प्रोवाइड करने का तरीका, और डिजाइन किसको देगा, तो सीएसएस यूज में लिया जाता है मार्कअप लैंग्वेजेस को डिजाइन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे अभी हम एक मार्कअप लैंग्वेज सीख रहे थे, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसे डिजाइन देने के लिए हम अभी सीएसएस काम में लेंगे। तो अभी जो पेज क्रिएट हो रहा है वो पेज अभी भी HTML का ही पेज है, जहां वही HTML का बेसिक लेआउट हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, जहां पे टाइटल में भले हमने कुछ एक्सप्लेन करने वाले मैनर में लिख दिया कि ये पेज हम किस लिए डिस्कस कर रहे हैं, सीएसएस प्रोवाइड करने के लिए, सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट प्रोवाइड करने के लिए, और उसके लिए भी इनलाइन सीएसएस की हम अभी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे HTML का जैसे आप कंटेंट देते हैं बिल्कुल वैसे ही हम कंटेंट दे रहे हैं। जैसे हमने दे दिया दिस इज अ हेडिंग, हमने यहीं पे प्रोवाइड कर दिया सपोज एक पैराग्राफ, और ये कह दिया दिस इज अ पैराग्राफ, या पैराग्राफ में कुछ कंटेंट हमने ऐसे ही कुछ डमी कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, कुछ भी ऐसे ही थोड़ा सा बेसिक आइडिया देने के लिए कि हाँ यहाँ पे कोई पैराग्राफ हमारे पास अवेलेबल है, एक छोटा सा पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिया। और भी आपके पास कंटेंट और भी अवेलेबल हो सकता है, अभी हमने पेज केवल इतना ही प्रोवाइड किया, और इस पेज को ब्राउजर पे देखते हैं। अभी सीएसएस परफॉर्म नहीं किया, केवल टाइटल में ऐसे लिख रखा है, बाकी सीएसएस अभी काम में नहीं लिया है। इस पेज को ब्राउजर पे जब देखते हैं तो इस पेज के कंटेंट की जो डिफॉल्ट अपीयरेंस है वो आप सभी को विजिबल है।
पैराग्राफ हमने छोटा सा दे रखा है तो इतनी सी लाइन आ रही है, यही पैराग्राफ अगर थोड़ा सा बड़ा दिया होता तो आप सभी को ये आइडिया लग रहा होगा कि ये कंटेंट कैसे है। कर दिया, इसे रिफ्रेश किया तो कंटेंट कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब हम चाहते हैं यहाँ CSS प्रोवाइड करना, और CSS जिस भी एलिमेंट को देना चाहते हैं, जिस भी टैग HTML एलिमेंट मतलब HTML के टैग, जिस भी HTML एलिमेंट को हम ये CSS प्रोवाइड करना चाहते हैं उस टैग के साथ एट्रीब्यूट लिखेंगे। और एट्रीब्यूट लिखना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एट्रीब्यूट देना है तो यहाँ जैसे H1 को एट्रीब्यूट देना है तो H1 के साथ हमने ये एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर दिया, जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट जो इनलाइन CSS परफॉर्म करने के लिए हम काम में लेंगे वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। और इसके अंदर हम क्या देंगे, इस इनलाइन CSS को देना है चाहे कोई और CSS के तरीके से देना है, इसे परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं CSS रूल्स। ये कैसे दिया जा रहा है उसे समझने के लिए यहाँ पे लिखा है। तो जो हमारा टैग है उस टैग के साथ हम ये स्टाइल एट्रीब्यूट काम में लेते हैं और उसके बीच में प्रोवाइड कर देते हैं वो सभी CSS रूल्स जो हमें परफॉर्म करवाने हैं। टैग जिसका कुछ कंटेंट था, चाहे वो सिंगुलर टैग था, आप उसको डिजाइन प्रोवाइड करने के लिए कुछ इस तरीके से एट्रीब्यूट काम में ले सकते हैं। और ये जो हम एट्रीब्यूट काम में ले रहे हैं स्टाइल एट्रीब्यूट, ये HTML का ही एट्रीब्यूट है, लेकिन इसके बीच में जो हम कोड प्रोवाइड कर रहे हैं वो CSS का कोड कंसीडर होगा। इसकी वैल्यू की तरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो CSS। और ये CSS रूल्स हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो CSS रूल्स कैसे प्रोवाइड करते हैं उसके लिए अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे CSS रूल्स जहां पे भी आपको प्रोवाइड करने की जरूरत लगे वहां पे लिखने का तरीका होगा प्रॉपर्टी नेम कॉलन उसकी वैल्यू, और अलग अलग प्रॉपर्टी और वैल्यू के इस पेयर को सेपरेट करने के लिए दे देंगे सेमीकोलन। तो ये जो CSS रूल्स हम प्रोवाइड करना चाहते हैं कैसे प्रोवाइड करेंगे, जैसे कलर, और कलर दे दिया हमने रेड, जैसे हमने फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज ये 32 पिक्सल, जैसे हमने कुछ और डिजाइनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। ये CSS रूल्स कौन कौन से हो सकते हैं उनकी तो हम बात करेंगे ही बाद में। CSS रूल्स कौन कौन से अवेलेबल है उनकी हम बात करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन कैसे इन प्रॉपर्टीज को प्रोवाइड कर रहे हैं वो पहले समझते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे सपोज इसे कलर प्रोवाइड कर दिया, कलर जैसे हमने कर दिया ये ब्लू, एक ही CSS रूल देना है तो सेमीकोलन देना कंपलसरी नहीं है। मल्टीपल CSS रूल्स देना चाहते हैं तो उनके बीच में सेपरेशन के लिए सेमीकोलन दे सकते हैं। अभी एग्जांपल के लिए अगर हम इसी को देखते हैं, इस पेज को ब्राउजर पे देखते हैं रिफ्रेश करते हुए, तो ये कैसी हेडिंग आ गई हमारे पास, ब्लू कलर में ये हेडिंग अपीयर हो रही है। यहाँ इस पैराग्राफ को स्टाइल देना चाहते हैं तो स्टाइल कैसे दे रहे हैं, जैसे इसको हमने दे दिया फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हमने प्रोवाइड कर दिया जैसे ये 32 पिक्सल, सेव कर दिया, इसे किया हमने रिफ्रेश, तो होपफुली आप सभी को विजिबल हो रहा है कि पैराग्राफ पे कंटेंट का साइज बड़ा किया जा सकता है। अगर आप अभी तक सोच रहे हैं कि हेडिंग का कंटेंट ही बड़ा होता है पैराग्राफ का छोटा होता है, तो ऐसा नहीं है। CSS से आप उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। CSS की हेल्प से पैराग्राफ को हेडिंग से भी बड़ा अपीयर करवाया जा सकता है। जैसे हमने ये फॉन्ट साइज दे दिया होता सपोज 42 पिक्सल, रिफ्रेश किया तो पैराग्राफ का फॉन्ट साइज बिना जूम किए हुए विजिबल करा रहे हैं। ये पेज जूम नहीं कर रखा हमने इस पेज पे, नॉर्मल इस पेज को जब अपीयर कर रहे हैं तो ये इसका फॉन्ट साइज हमने प्रोवाइड कर रखा है 42 पिक्सल, जबकि हेडिंग का साइज इससे कम रह गया है। हम यहाँ पे जैसे एक ही CSS रूल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके साथ सेमीकोलन दे भी सकते हो और नहीं भी, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं आपको अगर मल्टीपल CSS रूल्स प्रोवाइड करने हैं तो यहाँ पे सेमीकोलन प्रोवाइड करना रिक्वायर्ड होगा सेपरेशन के लिए। सबसे लास्ट वाले CSS रूल को सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं है, बट पहले CSS रूल का दूसरे CSS रूल से वो जो एक डिफरेंस आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, एक डिस्टिंग्विश करना चाहते हो अलग अलग CSS रूल को, उसके लिए एक सेपरेशन प्रोवाइड करने के लिए दे रहे हैं सेमीकोलन। जैसे अभी हमने कलर ब्लू दे रखा और यहाँ पे हमने इसका फॉन्ट साइज प्रोवाइड कर दिया जैसे 20 पिक्सल। H1 जो हेडिंग जो बाय डिफॉल्ट अपीयर होती है वो बड़ी अपीयर होती है, हमने उसे कर दिया थोड़ा छोटा। तो हेडिंग
अगर आप अभी तक ऐसे सोच लो कि जो बड़ा अपीयर होता है वो हेडिंग होता है, तो ऐसा नहीं है। हेडिंग मतलब वो जो कंटेंट है उसके बारे में ब्रीफली बताने का एक तरीका। तो जैसे ये भी एक हेडिंग है और ये हेडिंग H1 वाली ही हेडिंग है जिसका फॉन्ट साइज हमने कम कर दिया, कलर उसका ब्लू प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये फॉन्ट साइज जैसे हम प्रोवाइड कर देते हैं, सपोज ये 25 पिक्सल और यहाँ फॉन्ट साइज हमने से दे दिया 32 पिक्सल। यहीं पे हम इसका भी कलर स्पेसिफाई करना चाहते हैं, कलर हमने दे दिया जैसे से ग्रीन। साथ के साथ अगर हम कुछ और चीज भी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, जैसे हमने फॉन्ट स्टाइल दे दिया। ये प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो आप धीरे धीरे जब देखते रहोगे थोड़ा आइडिया आपको लगता रहेगा। बट अभी हमारा जो फोकस, जो समझाने के लिए हम फोकस जिस चीज पे चाहते हैं वो क्या, CSS दे कैसे रहे हैं, क्या प्रॉपर्टीज और क्या वैल्यू दे रहे हैं, उसके जगह फोकस ज्यादा जो चाहिए हमें वो किस पे, कि कहाँ दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं वो CSS रूल्स। तो अभी हमने जो तरीका देखा है इनलाइन CSS का, वो तरीका बहुत सिंपल सा है। जिस भी एलिमेंट को आपको स्टाइलिंग देनी है उसी एलिमेंट का एट्रीब्यूट लिखा है स्टाइल। मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट आप किसी भी HTML टैग के साथ काम में ले सकते हो, मोर प्रिसाइजली बॉडी सेगमेंट के किसी भी HTML एलिमेंट के साथ। क्योंकि जो चीज आपके पेज के कंटेंट की तरह आप समझ रहे हो उसी को स्टाइल देना मीनिंगफुल रहेगा। जो चीज इंफॉर्मेशन है, जो कंटेंट है नहीं, उसे स्टाइल देने का फायदा ही नहीं। अदरवाइज स्टाइल एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है, इसे आप किसी भी एलिमेंट के साथ प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन हाँ, जहां ये वर्क कर सकता है वहीं वर्क करेगा। टाइटल पे अगर आप स्टाइल देके कलर चेंज करोगे तो टाइटल बार कंटेंट एरिया नहीं है, वो अलग चीज है, वहां पे कलर चेंज नहीं हो सकता। तो वहां जो कलर है वही कलर रहने वाला है, टाइटल पे कलर देने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। हेडिंग और पैराग्राफ में जैसा अभी हमने ये कलर दे रखा है, फॉन्ट साइज प्रोवाइड कर रखा है, कुछ फॉन्ट स्टाइल इटैलिक परफॉर्म करने के लिए हमने दे दिया। इस पेज को हम करते हैं रिफ्रेश, तो ये पेज कैसा आ रहा है, ये फॉन्ट साइज जो भी हमने दे रखा था इन दोनों का, कंटेंट का जो कलर आ रहा है हेडिंग ब्लू कलर और ये पैराग्राफ ग्रीन कलर जैसा हमने बता रखा है। और पैराग्राफ को अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये थोड़ा टिल्ड होके आ रहा है, थोड़ा टिल्ड होने का मतलब क्या, इटैलिक अपीयरेंस आ रही है, फॉन्ट स्टाइल इसकी इटैलिक रहती है। और यही चीज अगर हम बहुत से पैराग्राफ पे परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमारे पास पैराग्राफ एक नहीं दो हैं और दोनों को सेम डिजाइन अगर देना चाहते हैं तो दोनों के साथ लिखना होगा। अगर आप केवल एक के साथ लिखते हो दूसरे के साथ ये चीज नहीं लिखते, तो जिसके साथ लिखिए स्टाइल केवल उसी के लिए वर्क करेगा, दूसरे के लिए ये वर्क नहीं करेगा। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर रखा है। इस पेज को ब्राउजर पर चेक करते हैं एक बार रिफ्रेश करते हुए। इसे जब हमने चेक किया तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी अपीयरेंस जो आ रही है वो कुछ इस तरीके की अपीयर। तो होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा। बात कर रहे थे अभी इनलाइन CSS कैसे प्रोवाइड कर रहा है, जिस भी एलिमेंट के साथ आपको स्टाइल देना है उसी के साथ एट्रीब्यूट स्टाइल दिखा, उसकी वैल्यू की तरह CSS रूल्स प्रोवाइड कर दी। जितने भी CSS रूल्स देना है वो सारे CSS रूल्स आपने प्रोवाइड कर दिए। कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक CSS रूल प्रॉपर्टी, फिर कॉलम के साथ वैल्यू, फिर दूसरी प्रॉपर्टी कॉलम के साथ वैल्यू, बीच में सेपरेशन के लिए सेमीकोलन। सबसे लास्ट वाले को सेमीकोलन देना कंपलसरी नहीं है, बट बीच में सेपरेशन के लिए आप सेमीकोलन जरूर से प्रोवाइड करते रहना, तभी वो वर्क करेगा। और यहाँ पे एक चीज जो अभी हमने डिस्कस की वो क्या, कि अगर आप ये स्टाइलिंग हेडिंग को हेडिंग को कुछ ऐसी आप स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देते हैं जिससे उसका फॉन्ट साइज छोटा हो जाता है, और वहीं पैराग्राफ को आप ऐसी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देते हैं जिससे उसका फॉन्ट साइज बड़ा हो जाता है, तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आप पैराग्राफ और हेडिंग दोनों की अपीयरेंस वेब पेज पे सेम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेब पेज पे हेडिंग जो है बाय डिफॉल्ट बोल्ड लेटर में अपीयर होता है, हमने पैराग्राफ को बोल्ड लेटर में अपीयर करवाया तो दोनों की अपीयरेंस कैसी आ रही है वो हमने वेब पेज पे देखा। और ये वेब पेज पे कैसा अपीयर होता है, जहां पे ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ अवेलेबल है, सेम मैनर में विजिबल हो रहा है। तो वापस से हम एक बात कह रहे हैं वो क्या, कि जो आप HTML को समझ रहे थे, HTML का फोकस है वेब पेज को डिफाइन करना।
डिजाइन करने के लिए CSS है, वो किसी भी चीज को कैसा भी अपीयर करवा सकता है, मतलब किसी भी चीज को छोटा, किसी भी चीज को बड़ा, किसी को भी इटैलिक और किसी को भी नॉर्मल अपीयर करवा सकता है। जो आप टैग देख रहे हैं, चाहे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उन्हें भी चेंज किया जा सकता है स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से। आपकी चॉइस रहेगी आप किसे चेंज करना चाहते हैं। और अभी जो हमने CSS का तरीका देखा है, वो सबसे पहले तरीका देखा है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से। और ये जो तरीका है हमारे पास, सपोज करो एक पेज पे आपके पास कुछ पैराग्राफ्स अवेलेबल है, आपको उन पैराग्राफ्स को सबको सेम स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है। सपोज सबको आप कलर ग्रीन देना चाहते हैं और सबका ही फॉन्ट साइज 32 पिक्सल प्रोवाइड करना चाहते हैं। कुछ पैराग्राफ्स अवेलेबल हैं, जैसे आपके पास कुछ इस तरीके से ये पैराग्राफ्स अवेलेबल है, राइट। आप इन सभी पैराग्राफ्स को अगर सेम स्टाइलिंग प्रोवाइड करोगे, उसी टैग के साथ एट्रीब्यूट स्टाइल काम में लेती है, तब तो ये उसी तरीके के अपीयर होंगे। अदरवाइज अगर आपको ये चेंज करना पड़ेगा, जैसे इस पेज पे देखें, ये सभी सेम तरीके से अपीयर हो रहा है, ग्रीन कलर, फॉन्ट साइज सेम दिख रहा है सबका। हम यहाँ पे सपोज सबका कलर रेड करना चाहते हैं और हमने रेड किया केवल इसको, तो केवल एक हमारे पास पैराग्राफ रेड होगा, बाकी सारे ग्रीन में ही अपीयर हो गए। सब पे अगर हमें ये चेंजेस प्रोवाइड करना है तो सब पे अलग अलग हमें लिखना पड़ेगा। होपफुली आप सभी को ये चीज तो बहुत आसानी से क्लियर हो रही है कि जब सबके लिए अलग अलग लिखना पड़ रहा है, तो उस केस में जिसके लिए नहीं लिखा, उसके लिए जैसा अवेलेबल था वैसा आ जाएगा। तो अभी जैसे हमने ये 3 का कलर रेड कर दिया, एक को ग्रीन ही रखा, तो ग्रीन ही अपीयर हो रहा है। अब ये जो हमारी अप्रोच है, वो अप्रोच कैसी है? इनलाइन CSS मतलब एक वेब पेज पे अगर आपके पास सपोज 50 पैराग्राफ अवेलेबल हैं, हो सकता है कई बार ऐसा बहुत छोटा सा कंटेंट में भी ऐसा हो सकता है, एक पेज पे 50 पैराग्राफ्स अवेलेबल हैं और आप चाहते हो वो 50 के 50 पैराग्राफ उन सबका डिजाइन सेम रहे। तो ये जो इनलाइन CSS की अप्रोच है, इस अप्रोच में आप सारे पैराग्राफ वाले टैग के साथ सेम CSS रूल्स प्रोवाइड करोगे तो वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। जब भी चेंजेस करना है सब में चेंजेस करोगे तो वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये हमारी अप्रोच थी इनलाइन CSS। यहीं पे अगर हम बात करते हैं एक बार दूसरी अप्रोच जो हमारे पास अवेलेबल है, जिसे हम इंटरनल CSS या एम्बेडेड CSS कह सकते हैं, वो अप्रोच कौन सी है उसे समझें। हमने ये कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे जहां पे भी हमने ये स्टाइल प्रोवाइड कर रखा था इस तरीके से कुछ, उन सभी को हमने हटा दिया। नॉर्मल पैराग्राफ्स अवेलेबल है, राइट, जैसे हम पैराग्राफ दे रहे थे, किसी के साथ भी हमने कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग प्रोवाइड नहीं की। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इंटरनल CSS की। इंटरनल CSS प्रोवाइड करने का तरीका क्या रहेगा? तो इनलाइन CSS के लिए HTML एट्रीब्यूट हमने काम में लिया था स्टाइल। इंटरनल CSS के लिए हम HTML टैग काम में लेंगे स्टाइल। और इसकी हेल्प से हम CSS रूल्स प्रोवाइड करेंगे। कैसे? तो स्टाइल टैग हमने दिया, स्टाइल टैग के बीच में हम प्रोवाइड कर देंगे वो CSS रूल्स जो हमें यहाँ पे किसी भी सेलेक्टर के लिए देने हैं। कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे तो समझने के लिए यहाँ पे हम जैसे लिखते थे, एक बार सेलेक्टर हमने दिया कोई जिसको हम डिजाइन देना चाहते हैं, उसके ये कर्ली ब्रैकेट प्रोवाइड किए और कर्ली ब्रैकेट के बीच में हम दे देंगे उसके सारे CSS रूल्स। अब ये सेलेक्टर क्या चीज आ गई? तो सेलेक्टर का मतलब आप किसके लिए CSS देना चाहते हो। वेब पेज में जब स्टाइल टैग आप प्रोवाइड करोगे तो वो टैग तो वेब पेज पे कहीं पे भी प्रोवाइड कर सकते हो, हेड सेक्शन में भी, बॉडी में भी। नॉर्मली इस स्टाइल टैग को हेड सेक्शन में कई बार ले लिया जाता है काम में। रीजन उसका, ये वेब पेज का कंटेंट नहीं है, वेब पेज को डिजाइन दे रहा है, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो आप इस चीज को हेड सेक्शन में भी प्रोवाइड कर सकते हो और बॉडी में करना चाहो बॉडी में भी कर सकते हो, चॉइस आपकी अपनी। आप स्टाइल टैग को हेड और बॉडी दोनों में से जहां पे भी काम में लेना चाहो या दोनों में काम में लेना चाहो ले सकते हो। कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले सेलेक्टर जो हमने कहा है वो सेलेक्टर क्या? तो सेलेक्टर प्रोवाइड करने के तरीके अलग अलग होंगे। सबसे पहला तरीका जैसे टैग,
सेलेक्टर प्रोवाइड करने का ये जो तरीका है बहुत सिंपल सा है। जैसे पैराग्राफ के लिए डिजाइन देना है तो पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ को जैसे कलर प्रोवाइड कर दिया रेड, तो उस पेज पे जितने भी पैराग्राफ हैं उन सब के लिए कलर क्या दे दिया हमने, रेड प्रोवाइड कर दिया। हमने जैसे ये H1 लिखा और H1 के लिए हमने कुछ CSS रूल प्रोवाइड कर दिए। ये CSS रूल मल्टीपल भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि एक ही दिया तो सेमीकोलन देना जरूरी नहीं है। मल्टीपल दे रहे हो तो सेपरेशन के लिए सेमीकोलन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे दे दिया फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, ऐसा कुछ प्रोवाइड कर दिया। H1 को प्रोवाइड करना है कुछ CSS रूल तो आप H1 के लिए भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कलर प्रोवाइड कर दिया सपोज इस तरीके से ब्लू। ये तरीका रहेगा। सेलेक्टर दिया हमने कौन सा, डायरेक्ट टैग से, एक तरीका दिखा, सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच। बट अप्रोच आगे हम और भी देंगे, सेलेक्टर कैसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं उनकी बात करेंगे। बट ये चीज दे कहाँ रहे हैं उसे समझते हैं एग्जांपल में। जैसे हमने इस पेज के अंदर कुछ पैराग्राफ्स ये प्रोवाइड कर रखे हैं 1 2 3 4 ये पैराग्राफ। इस पेज को हम सेव करके पहले डिफॉल्ट अपीयरेंस देखते हैं इसकी। ये जो हमारे पास पेज अवेलेबल है इसे ब्राउजर पे जब ओपन किया कुछ भी डिजाइन नहीं दे रखा हमने, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ये 4 पैराग्राफ अपीयर होते हैं। बाय डिफॉल्ट वाला इसका फॉन्ट साइज है, हमने नहीं दिया। कलर अपने आप आ रहा है, हर एक चीज अपने आप आई है। हमने केवल कंटेंट दिया है, टैग स्पेसिफाई किया बट डिजाइन नहीं दिया। हम अगर इसे डिजाइन देना चाहते हैं तो कैसे दे रहे हैं, तो हमने लिया स्टाइल टैग काम में। स्टाइल टैग के साथ एक एट्रीब्यूट काम में लेना बेटर अप्रोच रहेगी, बट अभी के लिए हम एक बार इसे हटा रहे हैं। स्टाइल टैग ये जो हमने प्रोवाइड किया इसके बीच में हम जो कंटेंट दे रहे हैं वो क्या, सेलेक्टर दिया जैसे पैराग्राफ, और पैराग्राफ के लिए हमने CSS रूल्स दे दिए। जैसे दे दिया हमने फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज दे दिया सपोज 32 पिक्सल। पिक्सल उस साइज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि कितने पिक्सल का वो साइज है। पिक्सल एक यूनिट है, राइट। और यहाँ पे हम कलर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो कलर जैसे हमने दे दिया सपोज खाकी। बहुत से अलग अलग कलर नेम्स पहले से डिफाइंड है, उनमें से आप काम में ले सकते हो अपनी मर्जी से। ऐसा मत सोचना जैसे कई बार कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेते टाइम कलर की शेड्स चलती है, तो वैसे अपनी तरफ से कुछ भी कलर नेम मत लिख देना। जो डिफाइंड कलर है उनमें से आप कुछ प्रोवाइड कर सकते हो, और खाकी पहले से डिफाइंड है। ऐसे ये प्रोवाइड कर दिया, सेव किया और इसे कर रहे हैं रिफ्रेश, ये कुछ इस तरीके का अपीयर हो रहा है, ये खाकी कलर। बट अगर हम यहीं पे कलर चेंज कर देते हैं, खाकी तो बहुत लाइट कलर आ रहा है, हम चेंज कर रहे हैं कोई कलर सपोज, अब इस बार हम अगर इसे रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो रिफ्रेश करने पे ये पेज कैसा अपीयर हो रहा है, कुछ इस तरीके से अपीयर हो रहा है। और यहीं पे हम कलर का नाम है, अलग अलग नेम्स हैं, कौन कौन से नेम्स है वो अलग बात है। अभी हम यहाँ पे जैसे अभी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज ब्लू, तो अभी जो हम समझ रहे हैं वो किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कौन सी, वैल्यू कौन सी, इन चीजों पे नहीं। हम पहले फोकस कर रहे हैं सबसे ज्यादा किस पे, CSS रूल्स अगर देने हैं तो कहाँ कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनलाइन CSS में जिस भी एलिमेंट को आप डिजाइन देना चाहते हो उसी के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट काम में लिया। जबकि हम अगर बात कर रहे हैं ये इंटरनल CSS अप्रोच, कौन सी अप्रोच, इंटरनल CSS या एम्बेडेड CSS कह सकते हैं। इस अप्रोच में स्टाइल टैग के बीच में वो सेलेक्टर दिया जिसे आप डिजाइन देना चाहते हो, और इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया। और ये जो एग्जांपल है, यहाँ तक की बात अगर आप सभी को कुछ आइडिया लग गया है थोड़ा बहुत भी, तो एक चीज और हम यहाँ कहना चाहेंगे कि आपको HTML कमेंट प्रोवाइड करने का तरीका ध्यान होगा। कमेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया कमेंट, राइट। ये तरीका होता है HTML का, ये तरीका होता है HTML में कमेंट प्रोवाइड करने का। बट CSS वाला पोर्शन ये स्टाइल टैग के बीच का कंटेंट है, या स्टाइल एट्रीब्यूट दे रहे हो तो उसकी वैल्यू वाला पोर्शन CSS का पोर्शन है। और CSS कमेंट इस तरीके से प्रोवाइड नहीं किए जाते। CSS वाले सेगमेंट में जब आप कमेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो आप इस तरीके से कमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक से कमेंट स्टार्ट किया और क्लोज कर रहे हैं एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश की हेल्प से। और ये कंटेंट कुछ अलग टाइप का है, उसे बताने का तरीका है एट्रीब्यूट टाइप, जिसमें वैल्यू बताई टेक्स्ट स्लैश CSS। अब मर्जी से कुछ भी रैंडमली नहीं लिखा है हमने, ये पहले से जो डिफाइंड अप्रोच है वो अप्रोच हमने दी है। वो क्या,
ये बताने का तरीका कि इस स्टाइल टैग के बीच में जो कंटेंट है वो टेक्स्ट कंटेंट है जो सीएसएस के लिए प्रोवाइड किया गया है। इस कंटेंट का माइम प्रोवाइड कर दिया गया है, MIME, जो एक्चुअली में हर एक फाइल के फॉर्मेट को डिफाइन करता है कि फाइल में कंटेंट किस तरीके का अवेलेबल है। अलग अलग तरीके के बहुत से फॉर्मेट होते हैं, बट अभी हमें उस चीज पे जाने की जरूरत नहीं है, उस डिस्कशन की। अभी हमें केवल स्टाइल देनी है, तो आप ये टाइप अगर देना चाहें तो बेटर रहेगा इस तरीके से ये टाइप स्पेसिफाई करना। अदरवाइज इसका कुछ ज्यादा अभी इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल ये बता दिया कि इस टैग के बीच में जो कंटेंट है वो किस टाइप का है, सीएसएस वाला टेक्स्ट कंटेंट है। ये किसके लिए काम में आएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम में आ जाएगा। तो ये कंटेंट केवल सीएसएस के लिए, इसे इग्नोर करो, ये एक्चुअल कंटेंट नहीं है, केवल डिजाइन देने के लिए। और इस पेज पे ये अपीयर कैसे हो रहा है वो ऑलरेडी हम देख ही रहे थे। यहाँ पे हमें सारे पैराग्राफ्स का कलर ब्लू से अगर हमें चेंज करना है और रेड करना है तो रेड कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, सारे पैराग्राफ हो गए रेड कलर के। यहीं पे अगर हम इनका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं सभी का, तो हमने जैसे चेंज करके 26 पिक्सल दे दिया, सभी का फॉन्ट साइज चेंज। इस तरीके से हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ये है हमारे पास इंटरनल सीएसएस अप्रोच। और ये अप्रोच अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लगा हो, अभी हम तीसरी अप्रोच की बात अभी आज की क्लास में नहीं कर रहे हैं। अभी हमने दो अप्रोच की बात की है, इनलाइन, इंटरनल, और तीसरी अप्रोच जो रहेगी वो रहेगी एक्सटर्नल सीएसएस। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कैसी, तो अच्छा, एक्सटर्नल सीएसएस के लिए बस आइडिया देने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, HTML टैग जो काम में लिया जाएगा वो लिया जाएगा लिंक, और उसकी हेल्प से किसी अलग फाइल में वो कंटेंट सेव किया जाएगा, सीएसएस वाला कंटेंट, सीएसएस के रूल्स, और फिर उसे हम लिंक कर रहे होंगे लिंक टैग की हेल्प से अपने इस पेज पे। चलिए अभी हम जो फोकस करते हैं वो किस चीज पे, ये सेलेक्टर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये बहुत से अलग अलग तरीकों से प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसमें से एक तरीका अभी हमने समझा टैग, दूसरा तरीका किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका आईडी। अब ये आईडी क्या चीज है पहले उसे समझते हैं। तो आईडी एक्चुअली में HTML एट्रीब्यूट होता है, आईडी HTML एट्रीब्यूट होता है आईडी, और ये एट्रीब्यूट आप किसी भी HTML एलिमेंट के साथ प्रोवाइड कर सकते हो। ये एट्रीब्यूट इसलिए दिया जाता है जिससे आप उस एलिमेंट की एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकें। मतलब एक पेज पे पैराग्राफ बहुत सारे हैं, बट आपको किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ पे ही कुछ डिजाइन प्रोवाइड करना है। इनलाइन सीएसएस वाली अप्रोच से करते वो तो कर ही सकते हैं वहीं पे लिखते हुए, बट इंटरनल सीएसएस की अप्रोच से करना है तो कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार। तो हमने ये सेम पेज कॉपी पेस्ट किया, और इस बार हम यहाँ पे पैराग्राफ के लिए नहीं दे रहे, डायरेक्ट टैग नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं किसी की आईडी। और आईडी किसकी, जैसे हमने यहाँ पे हर एक पैराग्राफ को कुछ आईडी दे दी, आईडी का मतलब अपनी तरफ से एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दी जो पूरे पेज पे यूनिक होनी चाहिए, मतलब उसका रिपीटेशन नहीं देना चाहिए। दे देते हो तो कोई एरर शो नहीं करेगा, बट रिपीटेशन नहीं देना चाहिए। सिग्निफिकेंस तभी है जब आईडी आप यूनिक रखोगे तो, अदरवाइज आईडी की तरह कोई और एट्रीब्यूट भी है जिसकी हम जल्दी बात करेंगे। अभी हमने जैसे यहाँ आईडी दे दी, सपोज पैराग्राफ 1 की आईडी हमने कुछ और प्रोवाइड कर दी, जैसे ये से पैरा 2 की आईडी प्रोवाइड कर दी। सबकी आईडी प्रोवाइड करना कंपलसरी नहीं है, जैसे हमने इन 3 की आईडी प्रोवाइड कर दी, चौथे की नहीं प्रोवाइड की। इनमें भी आप किसको डिजाइन देना चाह रहे हो, सपोज हम इस पैरा 2 वाले को डिजाइन देना चाहते हैं और यही डिजाइन देना चाहते हैं, तो सेलेक्टर प्रोवाइड करने का तरीका आया हैश, और हैश के साथ प्रोवाइड कर दिया हमने वो आईडी जिसके लिए हम ये सीएसएस रूल्स देना चाहते हैं। बाकी पैराग्राफ पे ये चीज वर्क नहीं करेगी, ये चीज वर्क करेगी केवल उस पैराग्राफ पे जिसकी आईडी हमने पैरा 2 प्रोवाइड कर रखी है। तो जिसकी भी आईडी पैरा 2 अवेलेबल है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए ये हमने सीएसएस प्रोवाइड कर दिया। इस पेज को अगर हम सेव और चेक करते हैं ब्राउजर पे, HTML पेज क्रिएट किया जिसमें बस कंटेंट को डिजाइन देने के लिए CSS काम में लिया है, और इस केस में बाकी तीनों पैराग्राफ सेम डिफॉल्ट अपीयरेंस में आ रहे हैं, जबकि ये पैराग्राफ जो सेकंड नंबर का पैराग्राफ था हमारे पास,
ये हमने डिजाइन दे दिया रेड कलर का और फॉन्ट साइज जो बताया है उसी फॉन्ट साइज का होगा। पैरा टू आईडी अगर सपोज हमने इस सेकंड पैराग्राफ को नहीं, हमने इस फोर्थ पैराग्राफ को अगर प्रोवाइड करी होती, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो केवल फोर्थ पैराग्राफ पे वो डिजाइन अपीयर हो रहा है, बाकियों पे नहीं। आईडी यूनिक होनी चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब पैरा टू एक बार दे दिया तो पूरे पेज पे किसी भी चीज को सेम आईडी नहीं देना चाहोगे। जैसे यहाँ आईडी हमने सपोज प्रोवाइड कर दी एबीसीडी, तो ये एबीसीडी आईडी इस पेज पे किसी भी पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट या कोई भी कंटेंट है किसी भी तरीके का, किसी को भी प्रोवाइड नहीं करना चाहोगे। आईडी का मतलब आइडेंटिटी जो यूनिक होनी चाहिए, जिसका रिपीटेशन नहीं देना चाहिए। और अगर हमने ये आईडी जो दे रखी है जिसके लिए सीएसएस रूल दिए हैं, उस आईडी वाला एलिमेंट ही नहीं है, तो ये सीएसएस किसी भी चीज पे अप्लाई नहीं होगी। एरर नहीं देगा बट किसी भी चीज पे ये डिजाइन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो आईडी मिली ही नहीं जिसपे ये डिजाइन देना था। तो आईडी के करस्पॉन्डिंग सीएसएस रूल्स कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, तो जो भी आपने आईडी दी है उस आईडी को हैश के साथ प्रोवाइड कर देना और उसके साथ आप दे देना उसके रूल्स, उसके सीएसएस रूल्स। तो एक काम करते हैं, आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए हैश आईडी हमने यहाँ लिख दिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखते हैं हैश एबीसीडी, और यहाँ पे हम कलर जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज येलो। जिसकी भी आईडी एबीसीडी आप प्रोवाइड करोगे उस पेज पे, उसका कलर कैसा आएगा, येलो कलर में वो अपीयर हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आगे। ये पेज जैसे हमने पैराग्राफ 2 यहाँ पे दे रखा था, इसी के करस्पॉन्डिंग चेक, ये सेकंड पैराग्राफ इस कलर का आ रहा है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो पूछें।